छोड़ देते हैं, तो इससे हमारा गोल अचीव नहीं होता। अब सपोज आपने एक कोई डाइट प्लान सेलेक्ट कर लिया और आप उस पे कितना अर्सा कंसिस्टेंट रह सकते हैं, अगर वो आपकी स्टेपल फूड जो हमारे कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, वेजीज है, उस पे बेस्ड नहीं है, वो किसी एक या दो चीजों पे है, लाइक यू जस्ट हैव टू ईट स्टीम चिकन और स्टीम वेजिटेबल, तो आप 1 मंथ से करेंगे, आपका वेट लॉस भी होगा एंड आफ्टर सम टाइम आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि आप उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। जो डाइट प्लान है वो आपके स्टेपल फूड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जैसे हमारा स्टेपल फूड, हम गंदम के बगैर नहीं रह सकते, हम चिकन तो वेज है, वेजीज वगैरह के बगैर नहीं रह सकते, लाइक प्रोटीन पोर्शन है हमारा डेली है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। फॉर द टाइम हम स्किप कर देंगे या छोड़ देंगे, लाइक टू डाइट उसके कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट रहना अपना गोल अचीव करने के लिए बहुत जरूरी होता है। कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है कि आपने जो वेट इतने अरसे में पुट ऑन किया है, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि वो इतनी जल्दी आप उसे कम कर लेंगे। एटलीस्ट आई थिंक यू वांट 6 months or 1 year to lose your weight और achieve your target, जो आपके टारगेट है। अब इस कंसिस्टेंसी के लिए जो आपके माइंड में होना चाहिए, जो बेसिक टिप्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी, वो क्या है? आपने अपना यू हैव टू सेट अप योर गोल। आपने अपना गोल सेट कर लिया कि मैंने अपना क्यों वेट लॉस करना है। जब आपके एक फिक्स माइंड में होगा कि दिस इज माय टारगेट एंड आई हैव टू अचीव माय गोल। जैसे हमारे यहाँ ये होता है यूजुअली एशिया में, जी भाई की शादी आ रही है, बहन की शादी आ रही है, हमने इतना वेट लूज करना है, जल्दी जल्दी जी कीटो डाइट कर लो या क्रैश डाइट कर लो या इस पे आ जाओ। वो वर्क करती है फॉर द टाइम ही, लेकिन लास्ट टाइम जो हमारा सेशन था मैंने आपको बताया कि उसके कितने नुकसान होते हैं, उसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो बाद में आपको रियलाइज होता है, उस वक्त नहीं पता चलता। ठीक, अब इसके लिए जो की पॉइंट्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंसिस्टेंसी हम कैसे अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, सिलेक्ट द डाइट प्लान दैट सूट्स योर लाइफस्टाइल। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल है जो हमारा स्टेपल फूड है उस पे बेस्ड होनी चाहिए। सेकेंडली, जो आपकी डाइट की अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी मतलब राइट नाउ यू आर हैविंग मल्टीग्रेन आटा, और आपको अब आपकी वहां पे अवेलेबिलिटी है, हाउ यू कैन डू दैट डाइट। ठीक, उसकी हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए और उसकी एक्सेस होनी चाहिए और इजीली होनी चाहिए। You should have all the veggies in your fridge that are easily available in the market. You should have the protein portion also. अगर जैसे बहुत फैंसी डाइट्स आजकल आई हैं, you have to eat Greek yogurt or you have to eat red capsicum or you have to eat celery. वो थोड़ा सा सपोर्ट करते हो आप, स्पेशली अपने लिए स्टीम चिकन भी बना लेते हो, लाइक रात को आपने स्पेशली अपने लिए सूप बनाना है या लेंटिल सूप बनाना है या वेजिटेबल सूप बनाना है। फॉर द लॉन्ग रन आप कब तक बनाओ? एक टाइम आएगा आपको कि नहीं, इट्स बोरिंग, आई कैन नॉट कंटिन्यू इट एनी मोर। तो उसके लिए जैसे आप लोगों ने अपना डाइट प्लान देखा होगा, वो चपाती पे, राइस पे, जो आपका रोजमर्रा का खाना है उसमें स्पेशली आपको अपने लिए कुछ नहीं बनाना। सेकेंडली, अब आपने ये करना है कि आपका जो फूड है, आपका जो मील प्लान है, वो आपने पहले से डिसाइड कर लेना। ठीक है, पहले से डिसाइड किया होगा, जब आपको भूख लगेगी आपको पता होगा कि आपने ये चीज बनानी है और आप फटाफट से बना के उसे यूटिलाइज कर लोगे। लेकिन सपोज आप कहीं बिजी हो अपने उसमें, आपने वो नहीं बनाया, नहीं किया, अब आपको बहुत हंगर फील हो रहा है, आप क्या करोगे? कोई जंक खा लोगे, अनहेल्दी फूड खा लोगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने 2 ऑप्शंस आपको दी जा रही हैं। ठीक है, 2 ऑप्शंस में से क्या है? यू कैन हैव पिज्जा और यू कैन हैव यू कैन हैव हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आपका जो स्मॉल पोर्शन ऑफ वेजीज आ जाएगा,
या कार्ब्स का पोर्शन आ जाएगा, या आपकी लेंटिल का 5 टेबल स्पून आएगा और थोड़े 5 to 6 टेबल स्पून आपके राइस आ जाएगी। अब ये हेल्थी ऑप्शन है। दूसरी तरफ अनहेल्थी ऑप्शन है कि बर्गर है, ठीक है। तो आप अनहेल्थी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना। आपने अपना टारगेट अचीव किया हुआ है और आपको पता है कि आपका गोल है, आपके एक माइंडसेट आपने कर लिया है कि मैंने अपने हेल्थी लाइफस्टाइल में आना है। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज माई लाइफस्टाइल। अब देखिए सेकेंडली, अब आपकी ऑप्शन, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सेकेंडली आपकी ऑप्शन ये है कि अब आपने वर्कआउट के लिए उठना है और यू जस्ट हैव टू सिट एंड रिलैक्स ऑन योर काउच। ये आप पर डिपेंड करता है। आप अगर ये अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, मी टाइम निकालेंगे। मी टाइम होता है अपने लिए टाइम निकालना। हम लेडीज का क्या है कि हम अपने लिए सबसे एंड में टाइम निकालते हैं। जब पीक पे चला जाता है सब कुछ, खराबियां हो गई होती हैं, हमें तब रियलाइज होता है व्हाट वी हैव डन विद आवरसेल्व्स, ठीक है। अब चले अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं इस पे, हमने ये कर लिया। अब इस पे कंसिस्टेंट रहना है, इससे भागना नहीं है। अब आपकी जो लाइफस्टाइल है ना, वो एक आप अपना उसके टाइम टेबल सेट कर लेंगे। पहले आपकी लाइफ में कोई अपने लिए टाइम नहीं था। अब सपोज आप वर्कआउट करते हैं, आप अपने लिए मानना निकालते हैं, आपको अच्छा लगता है वो टाइम, और एक आपको पता होता है कि मी टाइम है। आपने अपने खुद के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए आप कुछ एफर्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, अब आपने अपना ये कर लिया, आप पंचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं। आपकी हर चीज आपको पता होता है और कि आपने इस टाइम पे अपना ये आपकी मॉर्निंग ड्रिंक है, देन यू हैव टू डू योर वर्कआउट, then you have to take your breakfast। हर चीज एक टाइम डिसिप्लिन होने लग जाती है और टाइम के अकॉर्डिंगली होने लग जाती है। आपको पता है कि आपने वर्कआउट से 2 आवर्स पहले कुछ नहीं खाना, तो आप कुछ नहीं खा इनटेक कोई हेल्थ बहुत ज्यादा वो फूड इनटेक नहीं कर रहे होते, आप अपने स्टमक को एम्प्टी रख रहे होते। अच्छा, एक और है, एंथुसियाज्म बहुत अच्छी चीज है। जज्बाती हम औरतें बहुत होती है, एकदम बहुत जोश चढ़ता है कि जी वी हैव टू, हमने वेट लूज करना है एंड जी है वो सारा एकदम, और एकदम आके ना बस फिर बड़ा वो स्लो डाउन हो जाएगी ना, बिल्कुल ही छोड़ते। दैट इज टोटली रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए है कि आप अगर एक चीज को बैलेंस लेके चलेंगी, हर चीज को टाइम से अकॉर्डिंगली प्लान करके चलेंगी, देन इट विल बी इजी फॉर यू। इसके बाद क्या होगा, अब आपने अपना जो टारगेट अचीव करने हैं, वो टारगेट अचीव करने के लिए एक और है, जब आपने अपनी ग्रोसरी करने जाना है, आपके माइंड में आपका डाइट प्लान होना चाहिए। यू डोंट हैव टू सिलेक्ट अनहेल्दी फूड, यू डोंट हैव टू सिलेक्ट जंक। अच्छा, अब आप अपनी ग्रोसरी करने जा रहे हैं, आपने अपना डाइट प्लान अपने माइंड में रखा है, आपकी डाइट की अवेलेबिलिटी हर चीज की होनी चाहिए। वो आपकी डाइट में है ब्राउन ब्रेड है, अब इट इज नॉट अवेलेबल और आपका चपाती भी बनाने का दिल नहीं चाह रहा, यू विल हैव सम अनहेल्दी, यू विल हैव वाइट ब्रेड, इट विल, ये आप इसका नुकसान किसको होगा, आप होगा। अब आपने अपनी हर चीज को ऑर्गेनाइज करना है डिसिप्लिन वे में और पंचुअलिटी के साथ। अगर आप आपने माइंड सेटिंग कर ली है कि दैट यू हैव टू डू वर्कआउट, you cannot sit on a couch and relax, you hurry up, you change your clothes, you come into your gym suit or whatever you are wearing and you have to stand up for your own self कि आपने अपना वेट लूज करना है, आपने अपना टारगेट अचीव करना है, आपने ये सब कुछ करना है किसकी खातिर, अपनी जात की खातिर, अपने लिए। तो आप अपने लिए टाइम भी निकालेंगी, आपके उसमें डिसिप्लिन आएगा, आपको पता होगा। अच्छा, मैं लेडीज को ये नहीं कह सकती कि आप सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे ही वर्क करें, लेकिन एज वी नो हम लेडीज बहुत ज्यादा सारा दिन कामों में बिजी होती हैं। प्रेफरेबल टाइम जो होता है कि आप मॉर्निंग में अपना वर्कआउट करें ताकि उस वक्त आप फ्रेश होते हो, आपकी बॉडी हार्ट नहीं होती, आप उस वक्त टायर्ड नहीं होते हो, आप फ्रेश होते हो बिल्कुल। और आपने स्पेशली कुछ इंटेक नहीं लिया होता, कुछ खाना पिया नहीं होता, आपका फुल नहीं होता, तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है
कि आप अपना वर्कआउट कर सकते हो और आप अपना पूरा 1 आवर कंफर्टेबली इजीली। अब होता ये है कि हम जब मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए हैं कि आपने प्लान कर लेना है इन एडवांस। मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अब आपकी डाइट प्लान में ब्राउन ब्रेड है, यू शुड हैव ब्राउन ब्रेड इन योर फ्रिज। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिसमें बहुत लेडीज हैप्पी होंगी कि हमने जब टारगेट अपना अचीव करना है, हम अपनी डाइट प्लान से कितना शिफ्ट कर सकते हैं, कितना उसमें चीट जैसे करते हैं। चीट मील हमारे लेडीज को बहुत पसंद है। अक्सर मैं किसी को डाइट प्लान दे रही थी तो मेरे उस दिन आया, मैम फिर आज ऑर्डर करके अपना फेवरेट पिज्जा खा ली, तो फिर हम कल से तो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पे जाना है। अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज्म टाल दें। आई शुड नॉट आस्क यू कि आप अपने आप को हर वक्त डिप्राइव होते या सेल्फ पिटी वाले जोन में आ जाए। मैं हर सेशन में ये कहती हूँ कि आपने अपना ये डाइट प्लान फॉलो कर लेना है अगर आप, तो इसमें आप 80% की अगर सिंसियरिटी के साथ सच्ची रुचि आप 80% के डाइट प्लान फॉलो करें, आपका वेट लॉस होगा और अपने आप को सेल्फ पिटी का शिकार ना करें। इफ यू पीपल आर गोइंग आउट समवेयर फॉर हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स और डिनर विद योर फैमिली, तो आप क्या करेंगे, आप हेल्दी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। Subway is a very healthy option. I am not promoting any brand. मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ एक गाइडलाइन कि कुछ ऑप्शन ऐसी बातें होती हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। Like if we are going in a buffet, वैसे तो बफे डाइट में अलाउ नहीं होता, लेकिन वहाँ पे हेल्दी ऑप्शन मैं आपको बताऊँ कैसे होती है। First of all, you can have a small amount of soup. Soup is not at all that much fattening. ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आजकल जो बफेज होते हैं ना, बफे हाई टी है, डिनर है, लंच है, व्हाटएवर, ब्रंच है, कुछ भी है, हम हेल्दी ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव small quantity of soup, then we will have chana chaat as it is allowed in your meal plan. Then we can have the salad option. There is usually a salad now, तो वो गाइडलाइन दे रही हूँ कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपनी लाइफ एंजॉय करें, आप अपने आप को ये ना करें, क्योंकि जब हम अपने आप को बाउंड कितना अर्सा कर सकते हैं, और 1 मंथ 2 मंथ, तो हम कंसिस्टेंट इस तरह से रहेंगे ना, अपनी डाइट प्लान को लॉन्ग रन के लिए फॉलो इस तरह से कर सकेंगे कि जब हम अपने आप को थोड़ा सा हर तरह का फूड अस्सलामुअलैकुम, आई एम ज्वाइनिंग द फर्स्ट टाइम दिस सेशन, वेलकम मैम। तो आप अपने आप को थोड़ा ईज भी देंगे। 80% आपने स्ट्रिक्टली अपनी डाइट फॉलो की, 20% आपकी चीट आ गई, लेकिन जिस दिन चीट आ गई आपको पता है चीट आनी है, आप उसको हैंडल कैसे करेंगी, टैकल कैसे करेंगी। यू हैव टू स्किप योर कार्ब्स फ्रॉम द ब्रेकफास्ट, you have to skip the carbs from your lunch, and then at dinner time you can have a bit more portion of carbs. आपका इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। आप अपने जो भी आपने किया उसके बाद आपका आज भी आप मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन इन करें, बिकॉज एवरीवन कैन हेयर मी। दोबारा भी कर लिया है, सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं क्योंकि बाकी सबको क्लियर है, सिर्फ आपका इशू आ रहा है, तो आई होप कि आपका ये इशू ठीक हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि हमने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी हम जब जज्बाती हो जाते हैं तो हम एकदम बहुत ज़्यादा अपना करने लग जाते हैं, लाइक हम टाइम्स एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे लिए लॉन्ग रन एकदम, जैसे हमने ज्वाइन किया फिटनेस जोन और हमने 2 स्लॉट्स लेना शुरू कर दिया। अब हमारी बॉडी तो 1 स्लॉट लेने की भी आदत नहीं है उसको, आप कैसे उसके साथ इतनी ज्यादा कर सकते हो। इस तरह नहीं करना, स्लोली और ग्रेजुअली अपने उसको बढ़ाना है, अपने वर्कआउट को आपने बढ़ाना है। वो किस तरह से, सपोज इन द बिगनिंग आप बिगनर हो तो एज यू नो आपकी ट्रेनर्स भी कहती होंगी कि आपने एकदम से इतना हैवी वर्कआउट नहीं करना। जो ओल्ड वाले होते हैं वो तो कर रहे होते हैं, उन्हें 50 की वो जंपिंग जैक कर लेते हैं, वो 60 तक चले जाते हैं,
लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन्हें वो कहती हैं कि जो बिगनर्स हैं दे कैन डू 20, 30 और 40। ठीक, इस तरह से हम जब अपनी बॉडी को भी नहीं सिखाएंगे, अपने माइंड को भी नहीं सिखाएंगे और इस तरह नहीं करेंगे तो हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं। अब आपने अपना ये टारगेट रख दिया है कि हमने जी इतना वेट लूज करना है। अब शुरू में आप इतनी हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जोश चढ़ा हुआ है, 2 टाइम्स कर रहे हो, 3 टाइम्स कर रहे हो, ऑब्वियसली आपका वेट एकदम कम होगा और फिर आप एकदम अपनी थक गए, आप कहते हो अब मेरे में हिम्मत ही नहीं है, आई कैन नॉट डू इट फॉर द लॉन्ग रन। नहीं, हर चीज स्लोली और ग्रेजुअली होती है, एकदम से कुछ नहीं होता। और ये आपने जो वेट है इतने दिनों में गेन किया है तो इससे कुछ टाइम भी लगेगा लूज होने में। आप कुछ मजाक किए मैम, हमने शुरू में तो इतना वेट लॉस कर लिया, अब हमारा वेट स्टक हो गया, अब हम क्या करें? तो ओके, वो होता नहीं है। जो पहला 1 kg होता है वो टोटल लॉस हो रहा होता है और वो नेचुरल होता है। जब आप एक डाइट से चेंज पे आते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल से चेंज पे आते हो तो ऑब्वियसली आपका वो होता है, चेंज आता है। अब जी हमारा आगे वेट लॉस नहीं हो रहा, हम तो बराबर स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करते रहें, हिम्मत नहीं हारे। आपने जब अपने साथ इतना कर लिया, इतना वेट पुट ऑन कर लिया, आपको तब इतना सा रियलाइज हुआ कि जी मैं इतना मेरा वेट मैं गेन करती जा रही हूँ। और जब आप डाइट प्लान पे आए हो तो आप चाह रहे हो कि 1 महीने के अंदर अंदर ही कम हो जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसा तो नहीं होगा। आप एक्सपेक्ट करते हो बॉडी से ऐसे ये जी इतने अरसे में हमने ये पुट ऑन किया और ये हम जादू हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, हम 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, 4 वीक्स में जी हमारा ये मैजिक हो जाए और हमारा 5 kg 1 मंथ में हो जाए। ऐसा नहीं होता ना। आगे हाँ, कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनका स्केल पे नहीं कम हो रहा होता लेकिन इंचेस पे हो रहा होता है, तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना होता। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट इन योर गोल अचीव करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है और आपको अपना जो जंक है खोना पड़ता है, गंदे स्नैक्स खोने पड़ते हैं, अनहेल्दी चीजें खोनी पड़ती हैं फॉर द लॉन्ग रन। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगी कि जी आपको डर सकती है, लेकिन इसीलिए आज मैंने आपको बताया कि 20% अलाउ करूंगी ताकि आप डिप्राइव ना हो जाए, आप सेल्फ पिटी का शिकार ना हो। थैंक यू सामा। 1 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट में आपके 4 से 5 आलमंड्स आ सकते हैं, वॉलनट्स आपके 3-4 आ जाते हैं और इस तरह की आपकी आती है। ड्राई फ्रूट आप नट्स जो होते हैं आपकी डाइट में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है। ओके, फैमिली पार्टी में आपको मैंने ऑप्शंस बता दी। सपोज वी आर गोइंग आउट फॉर चाइनीज, ठीक है, चाइनीज इज वेरी गुड ऑप्शन। आपके उसमें राइस भी अलाउ है। एज आई टोल्ड यू बिफोर के राइस चपाती बेस्ड हमारा डाइट प्लान है, इसमें ये नहीं है कि हाँ। अब देखें, मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताती हूँ कि फैमिली, अब आपने उसमें से अच्छा मैम आप आई कैन नॉट रीड द नेम, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, आप मेरे उस पर आके मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा एक और बात, स्पून राइस इन दाल इज कुक्ड राइट? जी बिल्कुल, ये कुक फॉर्म में होता है। अच्छा मैं आपको एकदम मेरे आया, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी होती है हेल्दी वेट लॉस के लिए, और डिप्रेशन नहीं लेना फॉर हेल्दी वेट लॉस करनी। आई नो ये आपके बस में नहीं है और थैंक यू हाशमी, जज़ाकल्लाह। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि आपके ये बस में नहीं है, लेकिन आप इसको कंट्रोल करोगे तो हेल्दी वेट लॉस जर्नी पे आओगे। अगर आपका कुछ बेसिक रीजंस हैं, मैं बीच में शेयर कर देती हूँ इस टॉपिक में ही, कि जिनकी वजह से आपका वेट या तो बिल्कुल स्टक हो जाता है या आप अपने बिल्कुल जैसे आप एफर्ट पूरी कर रहे हो, आप वर्कआउट भी कर रहे हो, आप डाइट प्लान को भी प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो
और आप वॉक भी कर रहे हो और आपको फिर भी आउटकम नहीं मिल रहा होता, ठीक है, वो उसके पीछे रीजन ये होता है कि आप या तो डिप्रेशन ले रहे हो बहुत ज़्यादा या आपकी 8 आवर्स ऑफ स्लीप नहीं है. वेलकम हाशमी टू दिस सेशन एंड फिटनेस जोन ड्रीम वीक. तो आपका ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो ऐसे हार्मोन क्रिएट कर रहा होता है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस जर्नी बिल्कुल स्टक हो जाती है. तो आई विल एडवाइज यू कि कोशिश ये करें कि डिप्रेशन ना लें और 8 आवर्स ऑफ पीसफुल स्लीप जरूर हो, ठीक है. अच्छा, बाकी हम वापस आते हैं अपनी टॉपिक पे जो हम डिस्कस कर रहे थे. अब हमने आपको बताया कि आपने स्केड्यूल कर लिया है. सबसे पहले स्केड्यूल योर वर्कआउट टाइमिंग, फिर उसके बाद आ गया आपकी ग्रॉसरी शॉपिंग और उसके बाद आ गया आपका मील प्रेप. अब आपका मील प्रेप है, अब सपोज आपका टाइम है लंच का 1 o'clock या 1:30. थैंक यू मैम फॉर दिस, यू वेलकम. अच्छा देखिए, अब आपका मैं आपको बताने लगी हूँ, आपका जी टाइम है 1:30, ठीक है. अब आप 1:30 ही किचन में जा रहे हैं और उस टाइम पे हेलो हमीदा हाउ आर यू, आप उसी टाइम पे जी कहते हैं कि अब हम ऐसा करते हैं खाना बनाना लगते हैं. तो ऑब्वियसली इट विल टेक 1 hour और अब आपको भूख लगी है, आप कुछ ऑब्वियसली अनहेल्दी खाओगे, ऐसा होगा ना. काइंडली अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कैमरास देख सकूँ, आप अगर पॉसिबल है कैमरास ऑन कर लें ताकि मैं सबके फेशियल एक्सप्रेशन और मुझे समझ लगे कि एवरीवन इज लिसनिंग मी और आपको मेरी बात की समझ आ रही है. थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन. कैमरास ऑन करने के लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया जी. आई वेलकम यू ऑल लेडीज टू माय सेशन एंड फिटनेस जोन. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबको देख के, आपके स्माइलिंग फेस देख के, और आप इतने प्यारे हो जी. ये इफ आई प्रोनाउंस एनीवन रॉन्ग नेम डोंट माइंड. चंद्राका लाला, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, ठीक है. जे चांद्रकाला, ओके. हमीदा, शाजिया, I cannot pronounce everyone's name. Kanchan is here, Kavita is here, and you, Asma, and this is Hashmi here, Monica here, Anjum. How are you, Anjum? And I can see all these faces and happy to see you all. अच्छा, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि हमने अब अपना मील जो है उससे टाइम पे प्रिपेयर करना है. सपोज अगर हमारा मील है, हमें पता है हमने ब्रेकफास्ट 10:30 पे करना है, यू शुड बी किचन एट 10 o'clock ताकि आप अपना मील इन टाइम प्रिपेयर करके अपना इन टाइम अपना वो ले ले ताकि आप बैड ऑप्शन की तरफ ना जा सके. बहुत सी लेडीज होती है, अच्छा अभी बना लेते हैं, अभी उठ जाती हूँ, अभी कर लेती हूँ. ऐसे क्यों होगा ना, फिर पॉसिबल नहीं होगा. जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने अपना गोल अचीव करना है और आपने अपना टारगेट अचीव करना है और आपको पता है कि आपकी डाइट में ये आपके लिए स्पेशली अलाउड है. जैसे कुछ लेडीज हैं जिनका अलाउड होता है ब्राउन राइस या मल्टीग्रेन, अब उनके लिए वो तो स्पेशली अपने लिए खुद ही आटा गूंदना है, वो तो हमारे नहीं है कि किचन में फ्रिज में अवेलेबल होगा. जैसे बाकियों के लिए तो अगर वीट का है तो चलो आटा गूंदा हुआ पड़ा है तो आपने रोटी वगैरह बना ली. अच्छा, बहुत से मेंबर्स आते हैं कि हम रात को अपना डिटॉक्स बनाना भूल जाते हैं या हम अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक है हम उसको सोक करना, रात को लाइक मेथी दाना है आपको सोक करना होता है या जीरा और सौंफ है हमने वो सोक करना है. तो अपनी लाइफ में इतने छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे तो अपने बिग टारगेट्स अचीव करेंगे ना. अगर हम इन्हीं छोटी छोटी उस पर हम अपना नहीं होगा, अपने आप को टाइम नहीं देंगे. ऑब्वियसली मैं मानती हूँ लेडीज बहुत थकी हुई होती है, सारा दिन बच्चों के साथ किचन रूटीन बहुत हेक्टिक होती है और आजकल मौसम बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है. उस वजह से हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम हर चीज़ पंक्चुअलिटी से या टाइम के अंदर अंदर सब कुछ कर लें. लेकिन वी जस्ट हैव टू गिव अ ट्राई. हमने अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं,
हमने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, हमने अपना मी टाइम निकालना है, सब कुछ करना है। तो हमें अब आई होप आप सब लेडीज ने अपना वर्कआउट टाइम का अलार्म लगाया हुआ।